अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आजकल के दौर में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात देखने को मिलते हैं कि लोग आपको तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनकी मुमकिन कोशिश होती है कि वो आपको तोड़ दें, आपके हौसलों को पस्त करें, आपको कोई नुकसान पहुंचाएं। उनसे ना किसी सूरत भी आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। ये अलहदा बात है कि इस दुनिया में हर शख्स के लिए बहुत से मसाइल हैं, लेकिन चूंकि हमें अपने मसाइल की समझ होती है, दूसरे का पता नहीं होता, हम इस हसद को लेके बैठ जाते हैं कि अगला शायद किसी को कुछ बताता नहीं तो वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, हम किसी न किसी तरह इसको नुकसान पहुंचाएं ताकि ये सुकून में ना रहे। और अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको ना नोट करते हैं कि ये हमारे मुखलिस नहीं है, आप उनसे पीछे हट जाते हैं, खिंच जाते हैं उनसे। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि वो लोग तरह तरह के तरीकों से हमदर्दियां जताते हुए आपके फिर भी क्लोज होने की कोशिश करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं आपसे, मीठी जुबान रखते हैं आपके साथ, और ये आपको शो करवाते हैं कि हम आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं। आप उनके साथ बाजुकात उनको इग्नोर करते हैं, उनके साथ थोड़ा रूड भी हो जाते हैं कि किसी तरीके से इनसे मेरी जान छूट जाए, लेकिन वो आपके साथ बड़े ऐसे पोलाइट से आगे बढ़ते रहते हैं। उनका पता है मकसद क्या होता है, भाई ये 21वीं सदी है, ऐसा कैसे मुमकिन है। इधर तो जिनके साथ आपके खून के रिश्ते हैं ना, वो आपके हमदर्द नहीं बनते, सारा कुछ कर करा के आखिर में वो आपके सर में मट्टी डाल देते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी बंदे से आप खिंचते रहे, आप उसको प्रोटोकॉल भी नहीं दे रहे, आप उसके साथ फ्री भी नहीं है, लेकिन वो आपके साथ हमदर्दी जताता जा रहा है, उसकी जुबान आपके साथ इतनी मीठी है। ऐसे लोगों से खास तौर पे आपको मुख्तात रहना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह है कि वो मौका पाके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और एक बात याद रखें, मुनाफिक बंदे की एक निशानी ये भी होती है कि वो आपको डायरेक्ट धक्का नहीं देता, वो पहले आपका हाथ मजबूती से पकड़ता है, आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है, आपको अपने इत्मीनान में लेता है कि मैं आपका हमदर्द हूं। फिर जैसे ही मौका पा लेता है तो वो आपको धक्का दे देता है। इस तरह की मीठी छुरियां जो है ना, इनसे हमेशा मुख्तात रहा करें अपनी जिंदगी में। और हमने अक्सर ये भी देखा है कि हम लोगों को तरह तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, अगला खामोश रहता है। हम समझते हैं कि अगले को शायद समझ नहीं आ रही, हम बड़े चालाक हैं, भाई इस चीज से डरना चाहिए ना। अगर तो किसी ने बोल के अपना गुस्सा निकाल लिया है तो फिर भी अलहदा बात रहेगी, लेकिन अगर किसी ने खामोश रह के आपसे बदला ले लिया है तो वो ऊपर एक बैठा है, हो सकता है उसका बदला वही ना कहीं आपसे ले ले। हमें इस चीज से डरना चाहिए ना, इन चीजों को अपनी जिंदगी में इन पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि किसी का दिल हमारी वजह से ना टूटे। हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, कहीं हम अल्लाह ताला की पकड़ में तो नहीं आ जाते। इधर मेरे ज़हन में एक वाकया आया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको इस वाकये से समझ आएगी कि किस तरह उसकी पकड़ आती है। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होती है, वो जब चलती है ना तो पता नहीं चलता, इंसान बस यही सोचता रहता है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। हुआ कुछ यूं कि एक अल्लाह के बुजुर्ग थे, वो कहीं जा रहे थे, उनकी रास्ते में मुलाकात एक मियां बीवी से हो जाती है। बारिश का मौसम होता है, कीचड़ होता है गलियों में। वो जब अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरते हैं ना तो उनके जूते से छींटे पड़ जाती हैं औरत के कपड़ों पे। उसका खामद जो है ना वो बड़े गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, अंधे हैं आप, आपको नजर नहीं आ रहा। वो अल्लाह वाले खामोश रहते हैं, वो कहते हैं, सोचते हैं कि हाँ हुई तो मुझसे गलती है,
लेकिन यार ये कौन सा इतनी बड़ी बात हो गई, छींटे पड़ गई ना, तो हमें कुछ तो सोचना चाहिए था ना। लेकिन वो आगे बढ़ता है, उसका शोहर औरत का, तो वो अपनी बीवी को बड़ी हमदर्दी दिखाने के लिए ना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, वो उन बुजुर्ग को एक थप्पड़ भी लगा देता है। वो बुजुर्ग फिर भी खामोश रहते हैं और चले जाते हैं वहां से। आगे जाते हैं तो बारिश के मौसम में एक दूध वाली दुकान के पास से गुजरते हैं। तो वो दूध वाली दुकान वाला ना उनको देख के बड़ा खुश होता है, उनसे कहता है कि बिस्मिल्लाह करें, आप बारिश में हमारी दुकान के पास से गुजर रहे हैं, आए बैठें, गर्म दूध का गिलास पिए, फिर जाना। वो कहते हैं नहीं नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, बारिश का मौसम है और मुझे कोई अल्लाह का बंदा भी नजर आ गया है, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो प्याले में गर्म दूध लाता है, उनको पेश करता है। वो बुजुर्ग बड़े आराम से पीते हैं, उनको बड़ा सुकून महसूस होता है। और जब दुकान से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि अल्लाह तेरा कैसा निजाम है, कहीं से तू थप्पड़ पड़वा देता है और कहीं से गर्म दूध का प्याला पिला देता है। कैसे लोग हैं दुनिया में। तो थोड़ी देर में ना वो होता क्या है कि वो जो मियां बीवी जिन्होंने शोहर ने थप्पड़ मारा होता है ना उन बुजुर्ग को, वो अपने घर में जब एंटर होता है, सीढ़ियां चढ़ने लगता है, तो उसको ना गर्दन के बल गिरता है, किसी चीज से ठोकर लगती है, तो उसका इंतकाल हो जाता है। तो वो बुजुर्ग देखते क्या है कि उसकी बीवी रोती पीटती आ रही है और आके उनसे कहती है कि आपको थोड़ा सा तो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था, एक थप्पड़ ही था ना, आपने हमारे लिए बददुआ क्यों की, आपने मेरे मियां को बददुआ दी है तो उसका इंतकाल हो गया। और भाई ये जरूरी नहीं होता कि आपको अगला, अगर कोई आपकी ज्यादती पे खामोश है तो ये भी जरूरी नहीं कि उसने आपको बददुआ ही दी होगी, लेकिन ऊपर भी तो कोई बैठा है ना। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कोई बददुआ नहीं दी। तो वो कहती है आपने बददुआ दी है तो मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, असल में तुम्हारे शोहर को तुमसे बहुत प्यार था, तो उसने तुम्हारी मोहब्बत में, तुम पे पानी के 2 छींटे पड़े हैं कीचड़ के, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया है। तो वो जो ऊपर बैठा था ना, उसको मुझसे बहुत प्यार था, मुझे उससे बहुत प्यार था, तो उसने मेरा बदला अगर लिया है तो मुझे नहीं मालूम है कि उसने क्यों ऐसा किया है, वो जाने, क्योंकि उसको मुझसे प्यार है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए हमारे, अच्छा हम अगले के साथ ज्यादतियां करते रहते हैं और जब हमारे पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम कहते हैं फलां ने हमें बद्दुआ दे दी। और भाई कुछ जरूरी नहीं है कि अगले ने बद्दुआ ही दी है आपको, ऊपर जो बैठा है वो खुद फैसले करता है, उसको किसी की ना तो बद्दुआ से गरज होती है, बाजुकात वो दुआओं को भी इग्नोर कर देता है क्योंकि वो हमारे हक में ठीक नहीं होती। ये जरूरी तो नहीं होता कि वो हमारी हर दुआ को कबूल ही करता है, जैसे हमारी कोई दुआ कबूल होती है और कोई उसके पास सेव हो जाती है, जाया नहीं होती। इसी तरह जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने बद्दुआ दी है, अगर आपकी नीयत अच्छी थी तो शायद उसकी बद्दुआ आपको लगे ही ना, क्योंकि अल्लाह तो ऊपर बैठा देख रहा है, उसको पता है मेरा बंदा किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा। हम खुद को समझाते नहीं, अगले के फैसले करने लगते हैं। इन छोटी छोटी बातों पे जरूर सोचा करें, इनसे हमारी जिंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। हम किसी का दिल तोड़ने से डरेंगे, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम लोगों के साथ होश अखलाकी से पेश आएंगे। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।